नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी समस्त जानकारियाँ देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर आपको अपलोडेड वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहेगी। हमने इससे पहले बात की थी इंटरनेट पे और इंटरनेट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें TCP IP, वेब सीरीज़ और डीप वेब बहुत महत्वपूर्ण थे। अब बारी आती है डीप वेब में ही आगे उसके व्याख्या की कि आखिर डीप वेब कंटेंट होते क्या हैं। ब्राइट प्लेनेट ने ये कहा था कि हम जिसे WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, डीप सेवा उससे 550 गुना अधिक है। इसके अंतर्गत करीब इतने ही अरब दस्तावेज मौजूद हैं, जबकि सरफेस वेब पे इनकी तादाद सिर्फ 1 अरब तक रहती है। उस डाटा को भीतर से ला करके सरफेस पे लाना, ढूंढना, ये सारा कार्य डीप वेब के माध्यम से होता है। ये कार्य सर्च इंजन्स करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, हॉटमेल इत्यादि। ये सारे जो सर्च इंजन्स हैं, इनका कार्य यही होता है कि ये सरफेस के ऊपर उन पॉइंट्स को लेकर के आते हैं जो कहीं कंटेंट भीतर दबे हुए होते हैं। ठीक वैसे ही समझिए जैसे पानी गर्म करने पे पानी का एक बुलबुला ऊपर आता है, दूसरा नीचे जाता है, फिर दूसरा ऊपर आता है। ठीक उसी प्रकार से जो डीप वेब है वो समस्त जानकारियों को गहराई से सतह पे लाने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, सर्च इंजन से मिलने वाली जो सूचनाएं हैं उसकी विश्वसनीयता भी कहीं ना कहीं उपयोगकर्ताओं के द्वारा आजमाई गई है। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट के बजाय जब डीप वेब सर्च के सीधे टूल्स पे हम जाते हैं, तब हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। ये 3 प्रमुख भागों में बटा होता है। पहला है सर्च डायरेक्टरी। जैसे डायरेक्टरी में हम जा कर के नंबर्स नोट करते हैं, उसी प्रकार जो सर्च डायरेक्टरी है, इसमें सीधे सूचनाएं हमको प्राप्त होती हैं। सर्च इंजन सरफेस लेवल को सर्च करके और गहराई में ले जाने का कार्य करते हैं। सर्वर साइट्स हैं जो डीप वेब सूचनाओं तक जाती हैं और उनको उभार करके लाने का प्रयास करती हैं। इंटरनेट साइट डॉक्यूमेंट और अभिलेख प्रकाशन मिलाकर करीब 80% हिस्सा डीप वेब साइट्स को तैयार करता है। ट्रांजैक्शन साइट्स, जिसमें आप शॉपिंग ऑप्शन और क्लासिफाइड दूसरी साइट्स को रखते हैं, वो डीप वेब का 10% हिस्सा बनाती हैं। इस प्रकार एक डीप वेबसाइट अस्तित्व में आती है। मूल डीप वेब कंटेंट में किताबों, शोध पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, न्यूज़लेटर और अनुपयोगी दस्तावेजों का करीब 390 टेराबाइट कंटेंट मौजूद रहता है। अब इसकी संख्या इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। दुनिया की 240 बड़ी लाइब्रेरीज के कैटलॉग पहले से ही ऑनलाइन आपके पास मौजूद हैं। तो इस प्रकार अपने ब्राइट प्लैनेट के श्वेत पत्र में वर्जमैन कहते हैं कि ऑनलाइन पर खगोल विज्ञान के असंख्य डेटाओं को डालने का भी प्रयास चल रहा है और इसमें लोगों को सफलता भी मिल रही है। डीप वेब और सरफेस वेब के बीच एक ग्रे जोन होता है। इसी में एक समय डीप कंटेंट सरफेस पर आ जाता है और सरफेस कंटेंट डीप में जा सकता है, और इस प्रकार से आपको जानकारियाँ गहराई से निकाल करके वो ला करके देता है। और यह सारा काम सिर्फ 0.2 सेकेंड्स में होता है। इतने कम समय में इतनी तेजी से जानकारियां लाकर इंटरनेट आपके सूचना के भंडार को और भी अधिक अभिवृद्धि प्रदान करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनेट आज के समय में कितना ज़रूरत समाज के लिए बनता चला जा रहा है, और हम सबके लिए भी, क्योंकि हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर हमसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग आती है, यह प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। आपको ने भले ही इसका कोई विधिवत कोर्स किया हो या ना किया हो, पर अगर आपको कंप्यूटर का संचालन आता है तो कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी आपके लिए हमेशा वहाँ पसारे खड़ी रहेगी। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के डोमेन नेम्स की। यदि कोई अपनी वेबसाइट बनाने का प्रयास कर रहा है तो उसे पहले अपनी साइट रजिस्टर करनी होती है।
इसके लिए जो साइट पंजीकरण सेवा प्रदाता है, जैसे www.register.com, इस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। क्लिक करके ऑनलाइन ही पंजीकरण सेवा प्रदाता को जमा कर देना होता है। जनरली आप जब गूगल पे या फेसबुक पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे वो सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस मांगता है, उसी से पासवर्ड जनरेट करके आपको अपनी साइट बनाने देता है। तो बेसिकली आपको पहला कार्य यही करना पड़ता है कि आपको अपना जीमेल अकाउंट खोलना पड़ता है। जीमेल अकाउंट खोलने के लिए जब आप जीमेल पे क्लिक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन, एक विकल्प आता है, यदि आप नए हैं तो आपको अपना अकाउंट बनाना है। तो उस पर क्लिक करके आपको समस्त जानकारियां दे देता है कि आपको कैसे बनानी है, अपना नाम डालना है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां वो दे करके आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर देते हैं और उस पर क्लिक करके ही ऑनलाइन आपका जीमेल अकाउंट तुरंत तैयार हो जाता है। उसके पश्चात आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना चाहें, आपको बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। आइकन जो कि एक एरो टाइप का है, उसकी स्थापना कंप्यूटर में कैलिफोर्निया में जून 98 में हुई थी। ये एक गैर व्यावसायिक संस्था थी और इसका कार्य इंटरनेट नाम और पतों के लिए नीतिगत व्यवस्था का संचालन करना होता था। इसी के साथ ही साथ डोमेन नेम्स की भी चर्चा उठी थी और उसके लिए 47 शीर्ष डोमेनों में से आइकन ने 7 TLD का चयन किया है। जैसे आप ये जानते ही हैं कि जब BIZ ये बिजनेस के लिए यूज़ होता है तो BIZ डोमेन का प्रयोग कंपनियां बिजनेस के लिए या कारोबार के लिए करती हैं, जैसे www.fabmartbiz.com। व्यक्तिगत या पेशेवर नेम डोमेन का प्रयोग करते हैं, अपने नाम से बनाते हैं। जो एरोनॉटिक्स कंपनीज हैं जो उड्डयन का कार्य में लिप्त रहती हैं, वो एरो डोमेन का प्रयोग करती हैं। सूचना कारोबार में इन्फो डोमेन का यूज़ होता है। जो गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट की साइट है उसमें गॉव का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो भी वेबसाइट होती है उसमें उसके प्रकार, इसी प्रकार डोमेन नेम से हम जान सकते हैं कि वो किस प्रकार की है। अब इसमें TLD है, TLD यानी टॉप लेवल डोमेन। ये URL के अंत में प्रत्यय के रूप में लगते हैं, जैसे नेट, ORG, gov, edu एजुकेशन के लिए, MIL मिल मिलिट्री के लिए। नेक्स्ट है जेनेरिफ टॉप लेवल डोमेन। ये जेनेरिफ टॉप लेवल डोमेन पूर्व जातीय नाम होता है, जैसे books.com, music.com, इस तरह से, जिससे आप फौरन किसी कंपनी या व्यक्ति से नहीं जोड़ता, लेकिन सामान्य रूप से यह एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात आता है CTLD, यह है कंट्री टॉप लेवल डोमेन। इससे हमें पता चल जाता है कि ये किस कंट्री की साइट है, जैसे इंडिया के लिए IN, फ्रांस के लिए FR, कनाडा के लिए CD, ब्राज़ील के लिए BR इत्यादि। तो आपने ये जाना कि इंटरनेट का संसाधन और संचालन किस प्रकार से होता है, उसको चलाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके माध्यम से हम कैसे सूचना के अथाह भंडार का संग्रह कर सकते हैं और संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट की सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जब से इंटरनेट अस्तित्व में आया है तब से मानव जीवन के अनेक कार्यों को उसने बहुत ही सुगठित और सरल कर दिया है। अगर हमें कभी भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत सामने आती है तो हम तुरंत यही कहते हैं कि इंटरनेट खोलो और साइट पे जाकर के देखो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो इंटरनेट ने बहुत ही जल्दी अपने व्यापक स्तर को देखते हुए पूरी दुनिया को एक ग्लोबल गांव में तब्दील कर दिया है। गांव की खासियत क्या है? गांव की खासियत यही है कि वहाँ हर कोई, छोटा बड़ा, अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति को जानता है। इंटरनेट ने वही काम किया है और हमें देश विदेश से जोड़ करके समस्त सूचनाओं को एक जगह एकत्रित करने का, कलेक्ट करने का कार्य भी किया है। तो आप ये जान सकते हैं और समझ भी गए होंगे कि इंटरनेट कैसे संचालन करता है।
शेष जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।